नमस्कार, मैं जालंधर पुरोहित। मेरे हल्की फुल्की इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है मन से बड़ा न कोई। दोस्तों, आपने मशहूर गीतकार किशोर कुमार के बारे में सुना ही होगा। किशोर कुमार का एक गीत ऐसा है जो फिल्मों में उसने अभिनय किया है, लेकिन उस पर स्वयं गाया नहीं है। ये पिक्चर जो थी, ये पिक्चर उनके बड़े भाई अशोक कुमार की फिल्म थी, जिसका नाम था रागिनी, जिसमें मेन रोल किशोर कुमार का था। लेकिन इस नायक ने केवल अभिनय किया, और उनके गाने का जो मुखड़ा है वो आपको बताना चाहता हूँ। मन रे मेरा मन मरा बावरा, मन मेरा बावरा। लेकिन यह गीत मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए गाया है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार पे आज चर्चा करना नहीं चाहता। मेरा आज का विषय है मन। मन कितना महत्वपूर्ण है, यह मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। आज आप खुश हैं, आपके पास सब कुछ है, अच्छा शरीर है, धन है, पैसा है, संपत्ति है, अच्छा परिवार है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मन। हमारे देश के श्रेष्ठ कवि, गीतकार, लेखक गुलजार का गुड्डी फिल्म में गीत है जो शायद आप जानते होंगे, जिसे बसंत देसाई ने संगीत दिया है और वाणी जयराम ने गाया है। हमको मन की शक्ति देना, जय विजय करे, दूसरों की जय करने से पहले अपनी जय करे। कहने को तो जान है तो जहान है, शरीर है तंदुरुस्त होना चाहिए, शरीर तंदुरुस्त हो तो खुशहाली आती है। लेकिन यदि आपका मन खोखला है तो शरीर किस काम का। शरीर कितना भी ताकतवर हो, मन आपके काबू में नहीं होगा तो सब गुड़ गोबर है। देश विदेश में अनेक हस्तियां हुई हैं, पर हम गांधी जी को महात्मा यानी महान आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हिंसा से ज़्यादा अहिंसा को महत्व देते थे, शांति को बढ़ावा देते थे। और यह शांति केवल मन स्थिर हो, नियंत्रण में हो तो ही मिल सकती है। अशांत मन बलवान शरीर को भी निर्बल बना देता है। दारा सिंह या गामा पहलवान यदि कुश्ती लड़ने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ विचार चल रहा हो, सोच में पड़ गए हो, तो एक काड़ी पहलवान भी उनको पटक नहीं दे सकता है। हमें बचपन में व्यायाम कसरत करने की सख्ती की जाती। आज भी युवा वर्ग अनेक प्रकार की कसरत करता है, जिम जाता है, दौड़ लगाता है, बॉडी बिल्ड करता है। महिलाएं फिगर के लिए अनेक तरह के व्यायाम करती है, डाइट करती है। कई सालों से देश में योग करने का महत्व बढ़ रहा है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग योग नहीं, केवल आसन या शरीर का व्यायाम करते हैं, पर उससे पहले जो यम नियम है उस पर ध्यान नहीं देते, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य जो है वो ध्यान पे दिया गया है। यह ध्यान यदि नहीं है तो शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रिकेट हो या फुटबॉल, बैडमिंटन हो या टेनिस, सभी गेम में प्रखर प्रैक्टिस के साथ मन को एकाग्र करने पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अन्यथा विराट कोहली भी कई बार शून्य पर बोल्ड हुए हैं। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कंसंट्रेट करो, एकाग्रता लाओ। कम से कम 2-4 मिनट एकाग्र करके मन को नियंत्रित करो, अन्यथा प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या CEO हो, किसी भी क्षण सारे किए कराए पर मन एकाग्र नहीं होने के कारण पानी फेर देते हैं। मशहूर फिल्मी गीतकार साहिर लुधियानवी भी कहते हैं, मन रे तू क्यों न धीर धरे। मन ने धीर छोड़ दिया, वह अधीर हो गया तो प्रेम भी विफल हो जाता है। महबूबा रूठ के चली जाती है, मन बेकाबू हो गया तो पछताना पड़ता है। सुशील प्यारी पत्नी भी घर छोड़ देती है, फिर जिंदगी में वह मकाम वापस नहीं आता।
इसलिए गुलजार मन की शक्ति बढ़ाने की बात करते हैं। तो कवि अभिलाष प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो ना। सुषमा श्रेष्ठ और पुष्पा पागधरे ने कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में यह गीत अंकुश फिल्म के लिए गाया है, जो आज कई स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, जैसा कि गुलजार का हमको मन की शक्ति दे यह गीत। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, नाटक सिनेमा की कलाकारी हो, खेल का मैदान हो, रंगमंच हो या सड़क की कॉर्नर मीटिंग हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल प्रैक्टिस हो, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, राजनीति हो या गुंडागर्दी, सभी जगह दिमाग ठंडा रखना, मन शांत रखना, मन नियंत्रण में रखना जरूरी है, नहीं तो सब काम बेकार हो जाता है। कामकाज घर का हो, व्यवसाय का हो या कारपोरेट का हो या संसद विधानसभा का हो, हर जगह आपके दिमाग का माइंड बराबर काम करता रहना चाहिए, आपके काबू में होना चाहिए। आपका जय विजय उसी में है जिसे कोई हरण नहीं कर सकता। हिंदी में एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पर यदि दिमाग की बैटरी बराबर चार्ज नहीं है तो अंतिम क्षण में आप संकट में आ सकते हैं। मन और कुछ नहीं, साहिर लुधियानवी के अनुसार मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है, मन से बड़ा न कोई। आप यदि बीमार पड़े तो कुशल डॉक्टर एवं सर्जन से आप स्वस्थ हो सकते हैं, और उसमें भी आपका मन खंबीर होना जरूरी है। डॉक्टर भी बार बार यही कहता है कि आपका मन खंबीर रखो। मन से आप निराश हो गए तो ऑपरेशन भी कुछ नहीं कर सकता, ऑपरेशन भी फेल हो जाता है। बड़ी बड़ी आपत्ति में भी आपने धैर्य खो दिया तो सब मुश्किल हो जाता है। पर यदि आपका मन ताकतवर है तो आप हरी हुई बाजी भी जीत सकते हैं। प्रत्यक्ष जीवन में आपने कई उदाहरण सुने होंगे। कैंसर जैसी बीमारी ने अनेक लोगों की जानें ली है, पर ऐसे भी कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं जो कैंसर से विजय प्राप्त कर फिर स्टेज पर काम करने लगे हैं, खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाने लगे हैं। मेरे एक मित्र की कथा है, कथा नहीं सत्य कथा ही है। मेरे परम मित्र जो थे उन्हें दुर्धर बीमारी ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर ने कहा आप अब 8-10 घंटे से ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसने कहा अरे मैंने मन से ठान लिया है, आप 8 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं 8 साल तक जिंदा रहकर बता सकता हूँ। और आप विश्वास नहीं होगा, उनने अपने मन के धीरज के कारण वो 8 से ज़्यादा साल तक जिंदा रहे। आज अनेक स्थानों पर साइकोथेरेपी कार्यरत है। वे मन के इलाज से शरीर को भी ठीक कर देती है। आज तक देश में धारणा यही रही है कि मन बीमार है मतलब आप पागल हो गए हैं, आपको पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जैसे के बाद जाने में लोग झिझकते हैं। अति क्रोध में वायलेंट होना को एक स्वभाव मानते हैं। नैराश को देवदास की उदाहरणा देकर टाल देते हैं। पर आज की कई फिल्मी हीरोइन एवं स्टार कलाकार समय पर इसका इलाज करके उनने निराशा को स्वस्थता में बदल दिया है। काफ़ी समय पहले एक फिल्म आई थी तूफान और दिया, जिसमें बताया गया था कि एक छोटा सा दिया तूफान को भी परास्त कर सकता है। मन्ना डे का गीत आपको शायद याद होगा, ये कहानी है दिए की या तूफान की। तो एक छोटा सा दिया भी मन आपका खंबीर हो तो बड़े से बड़े तूफान को ख़त्म कर सकता है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश आपको याद होगा, जो अपने को नंबर 1 का शक्तिशाली राष्ट्र मानता है, लेकिन क्या आपको मालूम है एक छोटा सा निर्बल वियतनाम जिसने अमेरिका को परास्त कर दिया था, केवल अपने मन शक्ति के कारण उनके सैनिकों का बल बढ़ा दिया था। खैर, हम राजनीति छोड़े, हम एक सर्वसाधारण व्यक्ति की बात करते हैं। उसको आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सुख चाहिए, जो पैसे, संपत्ति या और किसी से नहीं मिल सकता। क्या आप दावा कर सकते हैं कि बिना मन को नियंत्रित करे
आप तंदुरुस्त विशाल धन संपत्ति, ढेर सारे अधिकार, ये अत्याधुनिक उपकरण से आनंद प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अरे आपका मन बावरा है, बेचैन है, तो आपका स्मार्टफोन ऐप भी बराबर काम नहीं करता, फ़ोन के बटन बराबर नहीं लगते, पासवर्ड भी बराबर याद नहीं आता, फाइल भी नहीं खुलती। अंतगो तत्वा मन से बड़ा कोई नहीं है। भाई या बहना, मन को शांत रखो, मन के काबू में रखो। क्या ये कैसे करें, ये हम अगली बार बताएंगे।